जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पे सब कुछ छुप छुप कर करना पड़ता है ना। हेलो हेलो, नाराज हो गए क्या? मैं कैसे जल्दी भिजवा सकती थी? लीजिए, मेरा फोन तो आपके पास ही रह गया। क्या हुआ? फोन? स्नेहा जी, मैंने आपको फोन किया था। हाँ, पर आपने फोन क्यों काट दिया? हेलो हेलो, हेलो। मैं तो आपसे यही कह रही थी कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको डिजाइन्स बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं। ओ, फोन काट दिया? दरअसल आसपास मेहमान बहुत थे ना, सबसे बातचीत हो रही है और उस बीच आपका फोन आ गया। ओह सॉरी, मैंने भी बिना सोचे समझे ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि कल 12 बजे से पहले आपको बाकी के डिजाइन से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। बाय बाय। अक्षरा ने स्नेहा जी का फोन काट दिया। कहीं कुछ वर्षा, ये मेरे और मोहित की तरफ से एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे और शौर्य दोनों के लिए। भाभी खोल के देखिए ना। थैंक यू दीदी। अरे ये तो बहुत सुंदर है। अब रोज सुबह उठकर इसी की तस्वीर देखना तो तुम्हारा बच्चा भी ऐसा क्यूट सा होगा। मैं तो रोज सुबह उठकर शौर्य की तस्वीर देखती हूँ। अच्छा भाभी, आप यही लहंगा पहनेंगी? मुझे तो लगा कि आज आप बिल्कुल दुल्हन की तरह सजेंगी। सभी लोग आप ही को देखेंगे ना। ये लहंगा थोड़ा सिंपल सा है। वो रश्मि प्रेगनेंसी में ज्यादा भारी कपड़े नहीं पहनते हैं ना, इसलिए माँ ने कहा कि जिसमें आसानी से उठ बैठ सको ऐसे कपड़े पहनना। ये तो हमने सोचा ही नहीं। वैसे कुछ भी हो जाए, हमारी वर्षा कुछ भी पहन ले, सबसे प्यारी लगती है। ऐसी थोड़ी ना शौर्य का दिल उस पर आ गया। और हमारी भाभी आज कुछ कम सुंदर नहीं लग रही। दीदी, माँ आप दोनों को नीचे बुला रहे हैं। आपने मिठाई नहीं खाई ना? हम तो बस वर्षा को मिलने आए थे। चल रश्मि। अक्षरा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ गुलाबो, आ गए तुम्हारे दादाजी का फोन?
अच्छा सुन, तू फोन के पास ही रहना, हो सकता है वो वहां फोन कर दे, समझ गई ना? हाँ। भाभी माँ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ आइए ना, सबके साथ बैठिए। हाँ आइए। दीदी चलिए ना, वहाँ कितना मजा आ रहा है। तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। लाइए, हमें दीजिए नंदिनी दीदी। थैंक यू। बाबूजी, राधे कृष्ण बाबूजी। खुश रह छोरी। आपकी फ्लाइट टाइम पे तो है ना? हम लोग कब से राह देख रहे हैं आपकी। अरे इसी वास्ते तो फोन क्यों है तने? ये है बेटा कि जहाँ पर एक बहुत जरूरी पूजा करवानी है। पंडित जी कह रहे हैं कि अब आए हो तो ये पूजा भी करवा लो, इसी वास्ते अब ये भी टिकट वापस करवायो है। अच्छा, यानी इस बार भी मिलना नहीं हो पाएगा? अरे दिल छोटा न कर छोरी, आ रहे हो, बहुत जल्दी आ रहे हूँ। जी बाबूजी। अच्छा सुन, हमारी माँ को फोन लगा रहे हूँ पर वो उठा ना रही है, वहाँ ने भी बता दीजो, और राज बन्ना को मैं फोन कर दूंगा। जी बाबूजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा बेटी। नहीं अक्षरा, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुझे स्नेहा की बात समझ में नहीं आई होगी। अब तक ही तो समझ नहीं पाई थी वर्षा। नैतिक उस दिन मुझे रेस्टोरेंट क्यों नहीं ले गए? क्योंकि वहां वो स्नेहा से मिलने वाले थे। तब भी मैं नहीं समझी। उसके बाद माँ मुझे फोन करके कहती है कि उन्होंने मुझे और नैतिक को बड़े बाजार में देखा, जबकि मैं बड़े बाजार गई नहीं थी। उस वक्त मेरे मन में शक आया था, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझी। मेरे लाख मना करने पर भी वर्षा, उन्होंने मुझे तीज पर यहां भेज दिया, जबकि मैं नहीं आना चाहती थी। हर बार मैं यही सोचती रही वर्षा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वर्षा, अब तो मैंने सब कुछ खुद सुन लिया है ना। लेकिन अक्षरा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इन सबका तो, इन बातों से कोई आधार ही नहीं लगता। अब तो एक ही रास्ता है वर्षा, कि मैं नैतिक से खुद ही पूछ लूं कि ये सब क्या है, सच्चाई क्या है। तू ठीक सोच रही। हर वक्त मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे होते हैं, इसीलिए मैं नहीं आना चाहती थी वर्षा। सोचा था वहां रहूंगी तो उन पर नजर रहेगी और मेरे सारे वहम दूर हो जाएंगे। अक्षरा, आप यहाँ हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। चलिए। अक्षरा, अक्षरा, मेरी बात तो सुनिए। बाद में नैतिक, अभी टाइम नहीं है। एक मिनट अक्षरा। माँ वहां अकेले सब कुछ देख रही है, मुझे उनके पास होना चाहिए। अक्षरा, देख तो कौन आया है। आईने देखो, दोनों समधने एक साथ खड़ी हैं और खुश भी हैं। हाय, कल युग में तो ऐसा कम ही देखने को मिले है। खुश रहो। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा, सदा सुहागन रहे छोरी। चेहरा तो देखो कैसे चमक गया छोरी का ब्याह के बाद।
आ ऐसा ससुराल जो चुन के दिया शंकरी ने तने कि राज बहू सा तेज दिखे मुखड़े पर। हाँ क्यों भाभी माँ? तू तो मुझसे बात ही मत कर। हाय भाभी माँ, आज समा कर दो मने, नंदिनी बिटिया के ब्याह पे ना आ सकी ना। आज तूने बताया तो था, 3 घरानों को रिश्ता कराने के लिए अचानक शंकरी को बीकानेर जाना पड़ा और फिर वहाँ से जयपुर। वो तो फोन पे ही बिटिया को आशीर्वाद देके मन को ठंडक पहुँचा दी। अब तो माफ कर दो। बिटिया तू खुश तो है ना? बस सब छोरियां हंसे खेलें फले फूलें तो शंकरी का जीवन तो सफल हुआ समझो। आए अब तुम दोनों भी खुशखबरी सुना दो जल्दी से, ताकि वहां भी लड्डू खा सकूं मैं। हाँ शंकरी हाँ, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ये दिन भी बहुत जल्दी आए। पर पहले तू ये बता, तुझे यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगी? आज सेठानी वो बंसल वालों के जहाँ गई थी, उनकी छोरी है स्नेहा, उसके रिश्ते के वास्ते। कौन? स्नेहा इकलौती बेटी है उनकी, बड़े लाडों से पली है और बड़ी संस्कारी छोरी, दिमाग एकदम ठंडा और सुंदर तो ऐसी कि क्या बताऊं। भाई कोई भी छोरा पहली बार में ही हाँ कर देवेगा। हाँ अब क्या वो नौकरी भी करती हैं? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे तेरे पास उसके लिए कोई रिश्ता है। मुन्ना ना दिख रहा, कहाँ है? जा बेटा देख जमाईसा कहाँ है, और ये भी देख उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं। अरे जाना। आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? अक्षा प्लीज सुनिए, देखिए सुनिए तो। लीजिए। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? अक्षा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, जी मैनेजर साहब। सर स्नेहा जी का कोरियर आ गया है, बस आप आकर एक बार देख लीजिए। तुलसियान जी का फोन आया था, मैंने उनसे कहा है कि मैं डिजाइन कल तक भिजवा दूंगा, बस आप आकर एक बार फाइनल कर दीजिए। मैनेजर साहब अभी मेरा आना मुश्किल है, मैं एक फंक्शन में हूँ। सर ये थोड़ा अर्जेंट काम था। जानता हूँ, ठीक है आप एक काम कीजिए, आप वो कुरियर किसी के हाथ मेरे ससुराल भिजवा दीजिए, मैं यहीं पर देख के आपसे बात कर लूँगा। ओके सर, मैं भिजवा देता हूँ। ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? आप कोई हमारी राय पूछे तो बताएं। वैसे हमने पहली बार सुना है चांद को ये पूछते कि वो कैसा लग रहा है। अब वो तो बस है सुंदर, ऐसी ही हमारी नटखट सी बीवी है। बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे। तो आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर यकीन नहीं आता ना, मेरी धड़कनों से पूछ लो, मैं तो झूठ नहीं बोलती। वर्षा, सॉरी वो अब
वो मुझे वर्षा काम जाना था, चलता हूँ मैं। तेरे दादू भी ना। अच्छा चल, सब तुझे बुला रहे हैं। माँ ने कहा है कि मैं तुझे लेकर आऊं। चल अक्षरा, तेरी नैतिक जी से बात हुई? तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं है। बेकारी मैंने तुझे सब कुछ बताकर परेशान कर दिया। मैं आज अपनी सहेली को सबसे ज्यादा खुश देखना चाहती हूँ। चल, सब लोग तेरे बारे में कितना पूछ रहे हैं। चल। अब देखना, नैतिक जी से तेरी एक बार बात होगी ना, सब ठीक हो जाएगा। बस खबर सुनते ही गाड़ी घुमाई और हम घर वापस। हवाई अड्डे पहुंचे तक नहीं। आए विदेश का सुख पोते पोती से बढ़ के थोड़ी हो गए। क्या करना था विदेश जाके? बच्चे लीजिए, वर्षा भाभी आ गई। आजा बेटा, आजा। भगवान बुरी नजर से बचाए। आजा, आराम से। ना ना बेटा, अब झुकना नहीं। लो बेटा, भगवान तुम्हारी गोद खुशियों से भर दे। अब जाकर इस स्त्री का जन्म सार्थक हुआ है। अब बैठ जा, बैठ। कहाँ गया? अरे ये सुनामी क्यों आया तेरे कमरे में? मिल नहीं रहा है। अपना दिल निकाल के रख दिया है क्या कहीं? चुप कर मिताली, कुछ भी बोलती है। एक ग्रीटिंग कार्ड था, वही ढूंढ रही हूँ। हाँ था, पर उसे मैंने उसकी सही जगह पहुंचा दिया। वही जो नैतिक जी को लिखा था मैंने? हाँ, तेरे डिजाइन के साथ मैंने उसे भी भेज दिया। अब शुभ काम में देरी क्यों? क्या? तू क्या कह रही है मिताली? मजाक मत कर। तू उसे सारी जिंदगी लेकर बैठी रहती, इसलिए मैंने भेज दिया। हे भगवान, मिताली तूने क्या किया? उस कार्ड पे मैंने डियर नैतिक लिखा था। वो कार्ड किसी भी हाल में नैतिक जी को नहीं मिलना चाहिए। अब तो तुम्हें दुगना खाना खाना चाहिए। अरे काकी, दुगना खाएगी तो दुगनी हो भी जाएगी। भाभी माँ, वो दत्ता जी का फोन आया था। आ गया क्या फोन? राजमना, मुन्ना को भेज दो, वो उन्हें ले आएगा। कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। जब से यहाँ आई हूँ मेरा मन तो वही अटक गया है। कब आएंगे कब आएंगे? उन्होंने कहा था आने पर फोन करूंगा, गाड़ी भेज देना। भाभी माँ, उन्होंने फोन करके मुझसे ये कहा है कि वो आज नहीं आ पाएंगे। क्यों? उन्हें एक जरूरी पूजा के लिए रुकना पड़ रहा है, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि मैं आपको बता दूं कि वो कल आपसे बात कर लेंगे। ठीक है।
करना, तुम्हारे दादाजी की ना आने की खबर नंदिनी को मत देना, वो बहुत दुखी हो जाएगी। हाँ? भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं समझता हूँ। क्या कर रहे हैं नैतिक? कोई देख लेगा, छोड़िए। अक्षरा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बताइए ना, आखिर बात क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अक्षरा, ये उखड़ा हुआ चेहरा आप मुझसे नहीं छिपा सकती, प्लीज बताइए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।